राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज मैं ले चल रहा हूँ अपने इतिहास के उन पन्नों पर जिसमें एक सांसद ने 22 मार्च को हमारे महाराणा सांगा के खिलाफ गद्दार बोला और गद्दारों की संतान बोला। उस सांसद को मैं बताना चाहता हूँ कि कितना इतिहास का ज्ञान है तुझ में, कितना इतिहास पढ़ सकता है तूने इतिहास बिल्कुल भी नहीं पढ़ा। राणा सांगा के खिलाफ बोलने वाले सुन लो, चाहे वो सांसद हो या और कोई और। राणा सांगा और राजपूतों को गाली देने वाले पहले मेवाड़ की उस धरा राजस्थान की माटी को नमन करो जिन्होंने ऐसे शूरवीर पैदा किए, जिन्होंने बाबर और मोहम्मद गोरी और इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराया। 14 युद्धों में से 13 युद्ध जीते राणा सांगा ने। राणा संग्राम सिंह के खिलाफ बोलते हुए गद्दार कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? महाराणा सांगा के युद्धों के में शरीर में 80 घाव लगे थे। एक हाथ, एक आँख, एक पाँव क्षतिग्रस्त हो गए थे। उन्होंने राव उमराव जागीरदारों को इकट्ठा किया। महाराणा सांगा स्वयं सिंहासन की जगह जमीन पर बैठ गए और कहा कि भारत की प्राचीन और दृढ़ परंपरा है कि जब कोई मूर्ति टूट जाती है तो वह पूजा के योग्य नहीं होती है और उसे नीचे उतार दिया जाता है। इसी तरह राज्य सिंहासन भी पूजा की दृष्टि से पूजनीय होने के कारण उस पर बैठने वाला सर्वांग और पूर्ण सेवा योग्य होना चाहिए। आप अपना नया महाराणा चुने। उपस्थित राजा और सरदारों ने एक स्वर में कहा कि महाराणा सांगा का अंग की हानि रण क्षेत्र में हुई है और शत्रु को पराजित करने के बाद हुई है और मेवाड़ को विजयी बनाया है। राज्य सिंहासन की शोभा और विजय माला का अधिकारी भी महाराणा सांगा ही है। उन्हें वापस सिंहासन पर बैठाया गया। तोप से डरे न तलवार से डरे, 80 घाव लेकर भी खड़े रहे। बाबर के खिलाफ मैदान में सपा के सांसद ने जिन राणा सांगा को गद्दार बताया उनके बारे में, इतिहास के बारे में कितना जानते हैं? इब्राहिम लोदी को भी नहीं, मालवा गुजरात के सुल्तानों को भी हराया। महाराणा प्रताप राणा सांगा के पुत्र थे। ऐसी थी हमारी शख्सियत, राजपूतों की शख्सियत। राजपूतों को गाली देने से पहले, गद्दार कहने से पहले अपने आप को संभालें। और इस देश में जितनी रक्षा राजपूतों ने की है, किसी और कौम ने नहीं की है। आप इतिहास को जाने, राजस्थान को जाने, मेवाड़ को जाने, राजस्थान की धरती को जाने, मेवाड़ की धरती को जाने, महाराणा सांगा को जाने, महाराणा प्रताप को जाने। उसके बाद में आप कोई टिप्पणी करें। ऐसे सांसद को इमीडिएट सस्पेंड कर देना चाहिए, संसद की सदस्यता से बर्खास्त कर देना चाहिए। ये मेरी और तमाम राजपूतों की मांग है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय भवानी, जय राजपूताना।